नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ऐपन बाय तारा में। आज मैं अपनी इस जो वीडियो बना रही हूँ इसके द्वारा मैं बार बूंदों के बारे में, जो विलुप्ति की कगार पे हमारी एक लोक संस्कृति है। जैसे ऐपन है वैसे एक लोक कला, जो हमारी कला है वो बार बूंदें होती हैं। बार बूंद जो होते हैं वो भद्राओं से मिलकर बने होते हैं, भद्र बनते हैं। ये जमीन पे दीवारों पे बनाए जाते थे पहले से। और इसमें बहुत अलग अलग रंगों का प्रयोग किया जाता है, जैसे नीला, लाल, हरा, पीला, सफेद। उनके द्वारा भद्रों की संरचना की जाती है। हमारे ऐपण और जो भद्र होते हैं वो ज्यामितीय आकार के होते हैं, मतलब बिंदुओं और रेखाओं से जोड़कर बनाए जाते हैं। आजकल हर कोई फॉलो तो करता नहीं है। ऐपण में भी मैं देखती हूँ कि सिंगल सिंगल लाइन डाल के बना देते हैं ऐपन, बट ऐपन में लाइनों का बहुत बड़ा योगदान होता है। जिस तरह आप अपने घर की नींव मजबूत करते हैं तो रेखाएं जो होती हैं वो ऐपन की नींव होती हैं। अगर नींव ही ढीली पड़ गई तो वो ऐपन अपना अस्तित्व खो देता है, वो ऐपन नहीं है। फिर आप वो पेंटिंग कर रहे हो, सिंपल पेंटिंग है वो आपके लिए, आप खाली पेंटिंग बना रहे हो। पहले आपको ऐपन की बेसिक जानकारियां आप पढ़िए, किताबों में पढ़िए, किसी जानकार से जानिए, उनसे पता करिए कि बेसिक क्या है ऐपन का। जब आपने नींव ही ढीली छोड़ दी तो आप ऊपर का चाहे कैसा भी बनाएं तो वो सुंदर नहीं दिखता है। चाहे आप उसमें कितने भी फूल पत्ते बना लें, आप डिजाइन बनाइए, इसमें कोई वो नहीं है, मॉडिफिकेशन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट लाइनों का ध्यान रखिए, बिंदुओं का ध्यान रखिए, तो उससे क्या होता है कि आपके ऐपन और सुंदर दिखते हैं। तो ये तो चलिए मैं ऐपन के बारे में छोड़ती हूँ। मैं आपको अब भद्रों के बारे में बताऊंगी। मुझसे बहुत लोगों ने व्हाट्सएप में पूछ लिया है, कॉल करने के लिए कहते हैं, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मेरे और भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और घर के काम भी होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो मैं चाहूंगी कि मैं यहाँ ड्राइंग शीट में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी और कैसे रंग भरना है वो भी बताऊंगी। बट मैं रंग भर नहीं पाऊंगी क्योंकि इतनी जल्दी में 4-5 भद्र है तो मैं उसके नहीं करवा पाऊंगी इतनी जल्दी कलरिंग। बट कैसे बनाते हैं वो मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आगे का वीडियो। पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सब तक पहुंचाइएगा। मुझे बड़ी खुशी होगी कि मैं अपने इस विलुप्त हो रहे बार बूंदों की जो कला है उसको मैं सब तक पहुंचा पा रही हूं। मुझे इसकी बड़ी प्रसन्नता होगी। तो मैं चाहूंगी कि सब लोग इसे देखें और जानें, और जहां पर कुछ मेरे से गलती हुई हो तो मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जितना मुझे आता है वो मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके बताऊंगी, दिखाऊंगी। आप देखिए और इसे लाइक करिए या नहीं करिए, जो भी करेंगे, बट आप देखिएगा पूरा। तो आपको अच्छा लगेगा तो बताइएगा कि ये कैसा है करके। तो बार बूंदों की आगे की मैं आपको जानकारी देती हूँ। आइए, सबसे पहले हम 12 बिंदुओं के भद्र के बारे में पढ़ेंगे। भद्र यानी जो उद्यापन किसी भी कर्मकांड अनुष्ठानों में बनाए जाते हैं, यज्ञ विधि में बनाए जाते हैं, बहुत जगह इनका प्रयोग किया जाता है। ये गेरू मिट्टी पे लीप कर बिस्वार से बनाए जाते हैं। इसमें जैसे आप देख रहे हैं मैंने 12 बिंदु बनाए हैं। सब तरह से मैंने 12 बिंदु बनाए, मैंने इनको पेन से डार्क कर दिया है। फिर कुछ इस तरह से 5-5 गिन करके आप देखते जाएं इसको ध्यान से। इस तरह से आप इन खांचों को तैयार करेंगे। इनमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है क्योंकि कभी कभी ये गलत भी हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझसे भी गलत हो गया था। मैंने 5वें से करना था, मैंने चौथे से ही शुरू कर दिया। अगर आप थोड़ी भी गलती करेंगे तो ये खांचे सही नहीं बनते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से ज्यामितीय आकार का ही प्रयोग, बिंदुओं से ही संरचना होती है, बिंदु और लाइनों के माध्यम से। इसलिए मैं कहती हूँ कि ऐपन और जो हमारे जितने भी कलाकृतियाँ हैं वो सब बिंदुओं और लाइनों पर निर्भर करती हैं। तो उसी तरह से भद्र, बार, बूंद सब जो है वो लाइनों पर ही अपना सारा कुछ जो होता है, उनका जो भी संरचना होती है वो लाइनों पर ही होती है। तो कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे बॉक्सेस बनाते जाएंगे, इससे अपने आप संरचना का निर्माण होता जाता है। इनको दीवारों पर भी बनाया जाता है। दीवारों में बनाने के लिए आप अलग अलग रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी मतलब अगर आपको ज़मीन पे बनाना है तो आप गेरू मिट्टी और बिस्वार का प्रयोग करेंगे। अगर आपको दीवारों पे बनाना है तो आप इसका पूरा बैकग्राउंड वाइट रखेंगे, सफ़ेद रंग का इसका आपको बैकग्राउंड रखना है। और इसमें जो लाइनें होंगी, जो भी लाइनें बनाई हैं वो नीले रंग से बनाएंगे आप। और जो किनारों से चेन स्टिच करते हुए निकलते हुए आ रहे हैं
उनमें आप नीला रंग भरेंगे। जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से मैंने रंग भरा है। मैंने ज़्यादा, मेरे पास रंग नहीं थे तो मैंने ऐसे ही भर दिया है थोड़ा डॉट पेन की सहायता से। जैसे अंदर का जो ये वाला बॉक्स है, चारों बॉक्सों में आप रेड कलर करेंगे। उसके बाद जो किनारों से चेन स्टिच जैसी आ रही हैं उस पर आप नीला रंग करेंगे। अभी आप देखेंगे ये 12 बिंदुओं का भद्र बन रहा है आपका, तो यहाँ पर आप नीले रंग से इसको भरेंगे इस प्रकार से। आप इसमें एक्रिलिक कलर का, पेंट का, किसी का भी यूज कर सकते हैं। जो नीचे का जो खांचे बने हुए हैं उसमें आप हरे रंग को भरेंगे, और इन खांचों के ऊपर वाले के वहां पर कुछ नहीं भरा जाएगा। जो चेन स्टिच है उसके और उसके बीच में आप पीला रंग भरेंगे। तो इतने रंगों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि कैसे इन कलर। पीला रंग मेरे पास था नहीं, पेन में भी खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर रंगों के नाम जहाँ पर जो भरने हैं लिख दिए हैं। धन्यवाद।